नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रोजगार सवेरा पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी हिंदी वर्णमाला का भाग 2। पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं व्यंजन तक कवर। आगे जानते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, घोष वर्ण, सघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, इनके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 होते हैं। आ, इसके साथ में बड़ा वाला आ, और का, ये का वर्ग, ये आ, इससे विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। ये एक तरह से सूत्र है जो आपको याद करना है। अगर ये आपने याद कर लिया तो कभी इनके उच्चारण स्थान आप भूल नहीं सकते हो। इनका हम कंठ से प्रयोग करते हैं, कंठ से उच्चारण करते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा और यहाँ, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट नंबर 2, इचु यशानाम तालव्य। ई, इसके साथ में बड़े वाला ई, और चा वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, यहाँ और या, सा। इनका उच्चारण स्थान तालु से करते हैं, ये तालव्य होते हैं, तालव्य। नेक्स्ट ऋतु रसानाम मूर्धन्य। री के साथ में ये बड़ा वाला री, और टा वर्ग, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ड़ा, रा, ये, सा। इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य। इनका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। लृतु लसानाम दंतव्य। लृ, ता वर्ग, ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना, इससे ला और सा। ये होते हैं दांत से उच्चारण करने वाले। दांत से ऊपर वाला जो, जब इन बड़ों का हम उच्चारण करते हैं तो ऊपर वाले दांत में हमारी जीभ लगती है। ता, था, दा, धा, ना, ये दंतव्य वर्ण होते हैं, दंतव्य। नेक्स्ट उपमाध्यनीय नाम ओष्ठ है। इससे उ, ये बड़ा वाला उ, और पा वर्ग, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा और मा। ये उपमाध्यनीय चिन्ह होता है जिसका प्रयोग हम संस्कृत के मंत्रों में करते हैं। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ओष्ठ, ओष्ठ होता है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो होठ हमारे, इस पा वर्ग का उच्चारण किया हमने, पा, फा, वा, होठ आपस में मिल रहे हैं, और जैसे ऊ ऐसा किया तो होठ हमारे गोल गोल हो रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब ए दे तो कंठ तालव्य।
अब ए, इसका मतलब होता है बे दोनों, ए और ऐ। अब इसे ए हमारा बना है आ, जो कंठ हो गया, और ई से मिलकर जो इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। बड़ा वाला ए आ प्लस ए से मिलकर बना है, और ये इन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए ये कंठ तालव्य होते हैं। तो ओ दो तो कंठोष्ठ है। अब ओ और औ कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर बना है कंठोष्ठ, जैसे ओ, और ये मिलकर बना है आ प्लस ऊ से। बड़ा वाला ओ औ आ प्लस ओ से, और ये मिलकर बना है इन से। दोनों का उच्चारण, ये कंठ से हो गया, ये ओष्ठ से हो गया, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है होता है। और वकार से दंतोष्ठ है। वाह, इसका उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ से होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ कहते हैं। जैसे या ण न म, नासिक्य। उच्चारण स्थान 8 ही होते हैं, इसको अलग से रखा गया है। ये नासिक्य, नासिका, नासिका जिसका मतलब नाक होता है। ये अपने का वर्ग का अंतिम वर्ण है, ये चा वर्ग का अंतिम वर्ण है, ये टा वर्ग का अंतिम वर्ण है, ये ता वर्ग का अंतिम वर्ण है, ये पा वर्ग का अंतिम वर्ण है। ये कंठ हो गया, ये तालु हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, मूर्धन्य। ये दंतव्य हो गया, दंतव्य। ये ओष्ठ हो गया, ओष्ठ है। क्वेश्चन आ जाए, नासिक कंठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन में ये होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब काकल्य वर्ण या अलजीव्य वर्ण। काकल्य वर्ण अलजीव्य दो होते हैं, हा और विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। ये दो वर्ण होते हैं। लुंठित या प्रकंपित वर्ण। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, प्रकंपित का मतलब होता है कंपन। ये हमारा रा होता है। पार्श्विक या वत्स्य वर्ण, ये ला होता है। अर्धस्वर वर्ण, ये दो होते हैं, अर्धस्वर या वा। कोमल तालु वाले, जो जिसका उच्चारण करते समय हम कोमल तालु का प्रयोग करते हैं, ये तीन वर्ण होते हैं, आ, आ, और ये आगत ध्वनि है जो अंग्रेजी भाषा से ली गई है। जैसे हम इसका प्रयोग ऑफिस इसमें करते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात वर्ण, ढा और ढा, ये दो होते हैं। संघर्ष स्पर्श संघर्षी वर्ण, ये चा वर्ग के प्रथम चार वर्ण, जा, छा, जा, झा, ये चार वर्ण होते हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण, संघर्षी वर्ण, ये भी चार वर्ण होते हैं। सा,
स स ह। संघर्षी सहप्रभा वर्ड, ये 4 वर्ड होते हैं ये भी। य र ल व ने अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। कठोर या कर्कश वर्ड, ये 4 वर्ड होते हैं। टा वर्ग के प्रथम 4 वर्ड कठोर या कर्कश वर्ड होते हैं। टा, हा, डा, ढा, ये 4 वर्ड होते हैं। कुछ आगत ध्वनियाँ हैं। आगत ध्वनियाँ हमारी 5 हैं जो कि फारसी भाषा से ली गई हैं। का, खा, गा, गा, जा और पा, ये 5 हैं। इनसे बनने वाले शब्द जैसे कमीना, कमीना शब्द, ये ख्याल, ख्याल, ये बिंदु तल लगाएंगे इसमें, जैसे गज़ल, गज़ल, ये जफर, जफर, इनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। ये प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, प्रयत्न का अर्थ प्रयास होता है। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न, ये 4 प्रकार के होते हैं। विवृत, सभी सभी 11 स्वर, ये विवृत होते हैं। स्पष्ट, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक, का से माँ तक, माँ तक, ये 25 होते हैं। स्पष्ट, ईसत स्पष्ट प्रयत्न, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन, या, रा, ला, वा। ईसत विवृत प्रयत्न, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, स स स ह, ये 4 होते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोष, सघोष वर्ण में घोष का मतलब होता है गूंज, गूंज। सभी स्वर 11 स्वर वर्ण, वर्ण। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, जैसे का, खा, गा, घा, या। 1, 2, 3, 4, 5, ये वाले लास्ट के 3, प्रत्येक वर्ग के लास्ट वाले 3 घोष हो जाएंगे। 15 वर्ण। अंतस्थ व्यंजन, या, र, ल, व, ये 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण। ऊष्म में से केवल एक वर्ण होता है आ, ये घोष होता है। एक वर्ण, एक वर्ण। अब अयोगवा में हमारा अनुस्वार
और विसर्ग। कुल घोष वर्ण, घोष वर्ण 11, 15, 26, 4, 30, 31, 2, 33 वर्ण होते हैं। 33 वर्ण घोष होते हैं। और नंबर 2 अघोष वर्ण, इनमें गूंज उत्पन्न नहीं होती है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण चा, छा, जा, झा, या। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा। अघोष, अघोष। ये 10 वर्ण होते हैं। 10 वर्ण। उसमें में स, स और स, ये 3 वर्ण होते हैं। 10 और 3 13, 13 कुल अघोष वर्ण हो गए। अघोष वर्ण। नेक्स्ट नंबर 2 प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। सभी 11 स्वर वर्ण। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। एक का, खा, गा, घा, या। 1, 2, 3, 4, 5 में पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होगा। अल्प प्राण। ये 15 वर्ण होते हैं। 15 वर्ण। अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व, ये 4 वर्ण होते हैं। अयोगवा में इसमें केवल अनुस्वार आता है, एक वर्ड। टोटल 11, 15, 26, 4, 30 और 1, 31। कुल 31 वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 महाप्राण। महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक वायु निकले, उन्हें महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में दूसरा, चौथा प्रत्येक वर्ग का क, ख, ग,
घ यहाँ 1 2 3 4 5। तो दूसरा और चौथा ये महाप्राण हो जाएंगे। महाप्राण 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में दूसरा चौथा, तो ये 10 वर्ड हो गए। 10 वर्ड। ऊष्म व्यंजन सा 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 हा, ये 4 वर्ड होते हैं। 4 वर्ड। अयोगवा, इसमें विसर्ग आता है। विसर्ग, विसर्ग 1 वर्ड। अब कुल 10, 4 14, 1 15। कुल महाप्राण, महाप्राण वर्ड 15 हो गए कुल। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।